I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists. With spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. Hello guys. A very good morning. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. Welcome to STRAYARTIST guys. And आज है हमारा डे 3 और आज हम जाएंगे karanprayag से लोहाजंग, जो कि बनेगा हमारा बेस कैंप हमारे ब्रह्मताल ट्रैक का। हमारा कल वाला सीन आपको पता ना कितना ज़बरदस्त था, कल का डे कितना ज़बरदस्त था। कल तो मजदूरी करके आए थे। हमने सोचा था कि हम आज बहुत जल्दी निकलेंगे, अंधेरे में निकलेंगे। बट हम अंधेरे से 1 घंटे बाद निकल रहे हैं। 7:30 बज चुके हैं सुबह के। हम 6 बजे उठे थे। सिर्फ 3-3.5 घंटे का रन है। यस। तो हमारे दिमाग में ये भी था, इसलिए हमने अगर 5 बजे का अलार्म लगाया था तो हमने कहा 6 बजे तक सो जाते हैं यार, नींद आ रही है। 85 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर बचे हैं टोटल। तो चलो निकलते हैं। लोहाजंग के लिए बैग पैक है, हमने ज़्यादा कुछ खोला ही नहीं था। सब कुछ गाड़ी में ही पड़ा। तो चलो सीधा निकलते हैं कर्णप्रयाग से। और दोस्तों जिनको भी लग रहा है कि हमने प्रयाग नहीं दिखाया है, पहले अभी हम डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं और जो मेन चीज़ है वो करने हैं, वो पहले करेंगे। और वैसे भी जो देव प्रयाग था वो श्रीनगर वाले रास्ते से कट गया था, और जो रुद्र प्रयाग था वो रात को आया था, तो हम वैसे भी नहीं आपको दिखा पाते। कर्णप्रयाग तो और घुप अंधेरे में आया था। कर्णप्रयाग तो बिल्कुल अंधेरे में आया था। तो हम ये वापसी वाले टाइम में अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आओ घूम कर आते हैं। दोस्तों ये देख रहे हो कितनी धुंध जम रही है। हम गाड़ी में बैठे और हमें ऐसी धुंध मिली, तो फिर हमें ये करना पड़ता है। चलो काम करो। शाहरुख खान बन रहा है दादा ही हमारा, ये गाड़ी साफ करने वाला। तो गाड़ी अंदर शाहरुख खान बनते हो? नहीं। मैं सिर्फ रणधीर प्रताप सिंह बनता। जब हम रात को आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। कितना बड़ा शहर है ये देखो। ये है हमारा गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस। ये देखो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी रात को। अभी दिखाती हूँ। वो देखो शहर ही शहर बसा हुआ है पूरा। वो यहाँ पे लोगों के घर हैं, वो सुबह सुबह अपना ब्रश कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, हम देख रहे थे उनको। ये देखो सारे लोग अपने काम से स्टार्ट हो गए। चलो काम पे, हम भी चलें अपने काम पे। दोस्तों अभी हम एक जस्ट कर्व पे हमने टर्न लिया और हमारे सामने ये व्यू था जिसके लिए सब लोग ब्रह्मताल आते हैं। माउंट त्रिशूल इज़ राइट देयर, मतलब जस्ट मेरे सामने है। जो नैनीताल में मुक्तेश्वर वाली जगह से हमने जो दिखाया था वहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर था, और यहाँ से खींच कर अगर डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस देखूँ तो ये
10 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, बट ये रोड के थ्रू होते हुए जाएगा, विलेजेस में होते हुए तो 50 किलोमीटर दूर यहाँ से लोहाजंग है, देवल आने वाला है। रणधीर का तो हो गया भाई, रणधीर मुड़ते के तो ओह माय गॉड मजा आ गया है, मजा आ रहा है। और दोस्तों नीचे देखो अलकनंदा, अलकनंदा नहीं है शायद ये पिंधार है, इन दोनों में से कोई एक है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। शायद ये पिंधार रिवर है, अलकनंदा तो शायद बद्रीनाथ की तरफ जाती है। हाँ दिस इज़ पिंधार, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आज का एरिया जो हमने करणप्रयाग क्रॉस करने के बाद जो कवर किया दोस्तों, वो मैंने आपको बता नहीं सकता। इतनी दुनिया देखी है हमने इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ देखे हैं हमने। ये वैली भी हमारी वन ऑफ द फेवरेट हो जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल। बताऊँ क्यों? क्योंकि वैली तो जैसे आप रास्ते से जाते हो ना तो खुलती जाती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है। मैं कहा कर क्या रहे हो भाई तुम ये? हमने खुली वैलीज तो बहुत देखी है, बट कि इधर खुली भी है, हरियाली भी है, वो ऑरेंज कलर की घास भी है, बिल्कुल सूखी हुई घास, और नदी चल रही है साइड में, इतनी खूबसूरत पत्थर पड़े हुए हैं। हर थोड़ी देर में जो आप मेजर टर्न लेते हैं ना, उस पर आपको एक सरप्राइज मिल जाता है। कोई कितने इतने सुंदर सुंदर गांव बसे होंगे ना, आपको देख के मजा आ जाएगा। मतलब इट्स अ कलरफुल एंसेम्बल। हाँ यही बात कह रही थी मैं। वाह गाइस, त्रिशूल देखकर तो मजा ही आ गया, मतलब पूरा हो गया। इतना पास ना, इतने पास हमारे वाइट पहाड़ और त्रिशूल। जब हम नैनीताल में गए थे, जो हमने आपको नंदा देवी, नंदा घुंटी और ये सब दिखाए हैं ना लास्ट व्लॉग्स में, यस, वो इतने पास नहीं तो थे, बहुत दूर थे, बीच में पूरी वैली थी और एक क्लाउड के ऊपर दिखते थे वो। ये सबसे पास हमने देखा है अभी। और आपको पता है दोस्तों, जो कि हमने देहरा बुग्याल का जो सबसे टॉप माउंटेन है, जिसका नाम बंदरपूछ है, वो 6300 मीटर्स का है। दिस इज 7213 मीटर हाई। तो सोच लो 1000 मीटर ज्यादा ऊंचा माउंटेन है। और इसका जो सबसे छोटे वाला भी माउंटेन है नंदा घुंटी, वो देहरा बुग्याल के सबसे ऊंचे माउंटेन से ऊंचा है। तो मतलब कि नंदा देवी रेंज इंडिया की, ऑब्वियसली नंदा देवी माउंटेन जो है, जो नंदा देवी पीक है, वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर कंचनजंगा। तो यू कैन वेल इमेजिन कि वहाँ की सबसे ऊंची पीक यहाँ की सबसे छोटी पीक से छोटी है। देखते हैं भाई, आगे चलो यार, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा। चलो, वो रहे माउंट त्रिशूल, ए बिग सैल्यूट। हेलो गाइस, वेलकम टू लोहाजंग। लोहाजंग क्या बोलने वाली थी? वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट बोलने वाली थी अभी। हाँ तो कोई नहीं, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। हम दोस्तों लोहाजंग पहुंच चुके हैं। एंड दोस्तों वाव, मतलब वाव, मतलब कि दोस्तों ये ना बिल्कुल नाको है दूसरा। इतना ब्यूटीफुल टाउन, इतना ब्यूटीफुल विलेज, मतलब वाह। यहाँ पर स्टे के बहुत सारे ऑप्शन हैं, फूड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ट्रैकिंग का सारा सामान मिलता है। ट्रैकिंग का तो हब है ये, मतलब ट्रैकिंग को आपको, जैसे आपको अगर बाई चांस आपका कुछ सामान छूटता भी है ना, तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन ये पूरी दे देंगे। और जितना सीरियस आप घर से ट्रैकिंग को लेकर निकले हो ना, उससे कई ज़्यादा सीरियस ये इस गाँव में बैठ के ट्रैकिंग को लेकर हैं। और दोस्तों एक बात बताऊँ, हमने बहुत कुछ बता दिया यार, दिखा देते हैं थोड़ा क्योंकि इस गाँव में ना नॉर्मली बर्फ़ पड़ी हुई है, सड़कें जमी हुई हैं। बोलते जी वैसे तो यहाँ पे 6-6 फुट बर्फ़ पड़ सकती है, लेकिन इस बार 6 इंच ही पड़ी है। मतलब ऐसा ही अपने गांव के बारे में बोलते हैं। आओ दिखाएं तुम्हें बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है।
दोस्तों हमें ये रूम मिला है 500 रुपीज़ का, जिसमें ये 4 बेड्स हैं और ये चारों बेड्स हमारे हैं और अंदर वॉशरूम है। इसमें 24 आवर रनिंग वाटर है। और एक और फैक्चुअल बात, अंकल ने कहा कि यहाँ पर कोई भी नल का जो आपको दिख रहा है ना, हमारे गेस्ट हाउस में स्पेशली आप वो पानी पी सकते हो, क्योंकि वो पानी डायरेक्टली माउंटेन से आ रहा है। इसमें कोई स्टोर्ड वाटर नहीं है, ये सारा पानी फ्रेश वाटर, धोई धोई वाला पानी भी पीने वाला है। धोई धोई करके मत पीना, लेकिन धोई धोई वाला पानी पीने वाला है। ठीक है दोस्तों, तनुश्री लॉज बहुत मस्त है यार, आप भी आगे यहीं रुक जाना, पैसे भी बच जाएंगे और खुश भी रहोगे, क्योंकि अंकल को भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अंकल भी बहुत खुश हैं और वो चिल रहते हैं। सो गाइस, आप हमारे पीछे जो गेस्ट हाउस देख पा रहे हो वो एक बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है और उसका नाम है तनुश्री गेस्ट हाउस। और आपको पता है हमारे को कितने में मिला रूम? इसके अंदर 4 बेड है। अंकल कहते हैं हमारा अभी ग्रुप कोई फ़िलहाल आ नहीं रहा, तो मैं आपको 500 रुपये में दे दूंगा। जनरली मैं 800 रुपये में देता हूँ। और इधर गीज़र की भी अकोमोडेशन है। जनरली यहाँ पर जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं उनमें गीज़र नहीं है। यहाँ पे लोग गीज़र में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ये ट्रैक का बेस कैंप है। तो कहते हैं यहाँ पर लोग आते हैं जब ट्रैक करके, तो फिर वो 2-2 3-3 घंटे नहाते हैं। तो कहते हैं इसलिए गीज़र सक्सेसफुल नहीं है। तो हम लोगों ने फिर भी लगाया हुआ है, क्योंकि हम जो अपना ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कॉमन बाथरूम में गीज़र लगवा रखा है। हालांकि जो हमें रूम दिया है उसमें वॉशरूम प्रॉपर है, बने हुए हैं। नहाने के लिए बाहर जाओ, नहीं मतलब नहा सकते हो तुम, लेकिन पानी तुम वहाँ से लेके आओ फिर नहाओ, वरना तुम्हारा वहाँ क्या भी नहा पता। सकते हो। नहीं, वरना तुम्हारा क्या पता, तुम तो गीज़र में, अगर गीज़र तुम्हारे अंदर लगा देंगे तुम तो बैठे रहोगे, नहाते रहोगे। 4 दिन नहाए नहीं हो तो बस यहाँ पे आके सारी कसर निकाल लोगे। एग्जैक्टली तो दोस्तों अब यहाँ पर काफ़ी मतलब अभी तो फ़िलहाल मतलब इधर जो आके इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी वो ये है कि यहाँ पर अभी और भी लोग हैं। हमें 3-4 लोग और दिखे जो ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि अब इंडिया हाइक्स का भी शाम को आने वाला है, एक ट्रैक द हिमालयाज़ का भी एक ग्रुप आने वाला है। तो लेट्स सी। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भीड़ ही रहती है, रोज़ ना रोज़ हर रोज़ कोई ना कोई ट्रैक निकलता ही निकलता है। और दोस्तों हमने अब जो आपको मेजर इन्फॉर्मेशन देनी है कि फॉरेस्ट वाले से बात हो गई है हमारी। हम फॉरेस्ट वाले का कल या आज कभी भी आराम से हमारा परमिट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परमिट की फ़ीस ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू दयारा बुग्याल, क्योंकि यहाँ पर ये फेमस है, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स ऑफ इंडिया रूपकुंड निकलता है यहाँ से। तो उसकी वजह से यहाँ के थोड़े रेट्स हाई हैं। और एक और बात जो मुझे सीरियसली करनी थी, मैं जनरली अपने व्लॉग्स में डेट नहीं बताता, क्योंकि आपको पता है हमें एडिट करने में टाइम लग जाता है और वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है, तो मैं उनको एग्जैक्ट मतलब एकदम अपडेटेड नहीं रखते। बट आज है 5th ऑफ फरवरी, 6th ऑफ फरवरी। हम यहाँ लोहाजंग पहुँचे और जोशीमठ में बहुत बुरी कैलामिटी आ चुकी है। ग्लेशियर फटा और वो नीचे जोशीमठ के पास एक मिनिएचर डैम था जिसको तोड़ दिया उस ग्लेशियर ने, और वहाँ पर कम से कम 100-150 के आसपास की कैजुअलिटी है, क्योंकि वहाँ पे लोग काम कर रहे थे नीचे वैली में, और वो सब लोग। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को कुछ गूगल से नहीं मिली, हमारे को लोकल्स ने बताया, क्योंकि लोकल्स आपस में अपडेटेड रहते हैं। तो लेट्स होप कि हम जब ट्रैक कर आएँ तो हम वापस निकल पाएँ। हम उन लोगों की हेल्थ के लिए भी प्रे करते हैं एंड हम प्रे करते हैं कि वहाँ पर मतलब जितना भगवान बचा सके बचा ले, क्योंकि अब जो लिखा है वो तो अब जो हो गया सो वो हो गया, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नेचुरल कैलामिटी है, तो लेट्स प्रे कि वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा रहे। मैं गीज़र ऑन करके आ गई हूँ ताकि मुझे गरम पानी मिले नहाने के लिए। और हमने सोचा था कि हम सुबह उठ के एकदम नहा के फ्रेश होके निकलेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने उनसे जब बात कर रहे थे तो वो बोलते बेटा सुबह तो नहीं आपसे नहाया जाएगा। नहीं लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम 6-7 बजे निकल जाएंगे, नहीं हो पाता बेटा, 7-8 तो बज जाते। तो हमने कहा नहीं अंकल, हम वैसे उठ जाते हैं सुबह जल्दी। अब वो बात नहीं, ठंड यहाँ ज़्यादा है ना। फिर मैं मतलब अंकल अग्री नहीं कर रहे थे हमारी बात को। फिर मैं वॉशरूम चेक करने गई और मैंने हाथ धोए सिर्फ, और मुझे पता लग गया कि सुबह नहीं नहाया जाएगा, क्योंकि जब मैंने हाथ धोए तो मेरे हाथ जम गए। तो आप समझ रहे हो कि मेरे हाथ जम गए थे। तो फिर मुझे समझ आ गया कि सुबह तो नहीं नहाया जाएगा, अभी नहाओ, धूप में बैठो आराम से, फ्रेशन अप हो और चिल करो फिर, क्योंकि अब आपको और कुछ हमने देखो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब कुछ बताने वाली बात है नहीं। मुझे थोड़ा सा GMVN के बारे में बताना था कि लोगों को गढ़वाल मंडल के होटल्स के बारे में नहीं पता, बट आप टूरिज्म के होटल्स में भी जा सकते हो अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले। वहाँ की सर्विस अच्छी होगी, क्लीनलीनेस अच्छी होगी, और GMVN आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। और हर गढ़वाली स्टेट में, हर गढ़वाली विलेज, सिटी, टाउन में आपको गढ़वाल मंडल वालों के मिल जाएंगे, और कुमाऊँ विलेजेस में कुमाऊँ मंडल के मिल जाएंगे। जैसे कि हम कारणप्रयाग में गढ़वाल मंडल वाले गेस्ट हाउस में रुके थे, और वो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, और क्योंकि क्लीनलीनेस भी पूरी थी जैसे कि हमने आपको बताया था। तो आप गढ़वाल मंडल में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे प्राइसेस भी रीजनेबल होते हैं, सर्विस बहुत अच्छी होती है।
और तो होटल है ही। और उनकी सबसे बेस्ट बात पता क्या होती है, उस पूरे रीजन का सबसे अच्छा व्यू उन्हीं के पास होता है। ये तो है। उससे अच्छा व्यू किसी के पास नहीं होता। हर जगह पर, हिमाचल में भी मैंने जो हिमाचल टूरिज्म वालों के व्यू देखे, कोई मुकाबला नहीं। मुक्तेश्वर में कुमाऊं मंडल वालों का व्यू के, उनका मतलब जहाँ पर पहाड़ दिखते हैं वहीं पर उनका मतलब उनके होटल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा वो व्यू देखने के लिए। यहाँ पर लोहाजंग में भी जो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है पूरे ब्रह्मताल ट्रैक का, वो यहीं से दिख रहा है। करणप्रयाग गए, आगे नदी दिख रही थी वहीं से, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम आए थे, गढ़वाल मंडल में कोई था नहीं तो हमने ये लिया, एंड हम इससे और ज़्यादा खुश हैं, हमारे और कम पैसे लग गए। तो अब और इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए हमारे पास अभी है नहीं। अब शाम को बस हम अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे जल्दी। सो जाएंगे और अपनी तैयारी पूरी रखेंगे ताकि सुबह हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और हम सीधा ब्रह्मताल ट्रैक को निकल जाएं। इसीलिए अब आपसे हम बाय बाय करते हैं। सो वी होप आप लोगों को हमारा एक्सप्लोरेशन अच्छा लगा हो और ये ब्यूटीफुल सा विलेज लोहाजंग अच्छा लगा हो, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।